अरुणाचल सिविल सोसाइटी यानी एसीएस के अध्यक्ष बायाबांग जोराम ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत में कहा कि संगठन का उद्देश्य पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगे कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए और जांच प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। आज आप लोगों के सामने एक ऐसा व्यक्ति सामने ले के आ रहे हूँ जिसका नाम है बायाबांग जोराम, एसीएस अरुणाचल सिविल सोसाइटी का प्रेसिडेंट, जिसको अरुणाचल प्रदेश वाले दबांग के नाम से जानते हैं। इसको दबांग क्यों बोलते हैं, क्यों बुलाते हैं, ये अरुणाचल के लोग ही जाने। जोराम जी, वेलकम टू सुदर्शन न्यूज चैनल। थैंक यू। आपसे सीधे सवाल, आप सीधे चीफ मिनिस्टर को टेम्पोररी स्टेप डाउन करने की मांग कर रहे हैं। क्या एसीएस के पास ऐसे ठोस सबूत है जो इतनी बड़ी मांग को जस्टिफाई करते हैं? उसमें देखिए, ये सबूत नहीं होने से तो आज का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो और उससे ज्यादा तो और हाई कमांड तो है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट जो कुछ सबूत मिला है बोल के इनको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी उसको दिया गया है हमारे चीफ मिनिस्टर के ऊपर। तो इसी के लिए हम लोग ने बोला है कि आप प्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, उसका आप रिजर्वेशन दे दीजिए, टेम्पररी रिजर्वेशन दे दीजिए। हम लोग यही मांग रखता है। तो हम लोग यही इसलिए मांग रखता है कि आप देखिए, प्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका यह साथ में जितना गवर्नमेंट मिशनरी है उसका सीएम का हाथ में होता है, डीआईजी होता है, आईजीपी बोल, जितना गवर्नमेंट जो मिशनरी है तो सरकार का साथ होता है। तो जिस सरकार का और जो पद में जो बैठा है उनका ऊपर में सीबीआई इंक्वायरी किया हो तो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन तो होगा नहीं। इसलिए हम लोग ने मांग किया है कि टेम्पररी स्टेप डाउन करके आप फ्री एंड फेयर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने दो, के ये हम लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं। जी जोराम जी, क्या आप सिर्फ शंका का आधार पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या किसी कंक्रीट एविडेंस की आधार पर प्रोटेस्ट कर रहे हो? हाँ, हम तो प्योर देखो, हम लोग ने अभी इतना दिन से यहाँ हम लोग ने प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए जारी है क्योंकि देखिए, हमारा पास कुछ एविडेंस नहीं होता तो हम लोग कभी ये प्रोटेस्ट हम लोग करना नहीं था। हमारा पास फुल एविडेंस है और इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट हम लोग कर रहा है यहाँ। जी जोराम जी, अगर सीबीआई इंक्वायरी में चीफ मिनिस्टर को क्लीन चिट मिलता है तो क्या एसीएस अपने आंदोलन वापस लेकर जनता से माफी मांगेगी क्या? देखिए, मैं डे वन से भी हम लोग ने क्लियर कट से हम लोग ने बोला है, अगर इसमें हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को अगर उसको क्लीन चिट दिया जाएगा तो हम लोग, मेरा डे वन का स्पीच से भी हमारा जो क्लियर है कि चलो आपके लिए हम लोग काम कर दे रहा है, इससे जैसे भी आपको क्लीन चिट मिलेगा तो जस्ट वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि कोर्ट का हिसाब से तो ऐसा तो डायरेक्शन तो नहीं आना चाहिए। ये हम लोग का उम्मीद रखता है हम। जी जोराम जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि एसीएस का आंदोलन पॉलिटिकल से प्रेरित है। क्या आप इस आरोप का क्या जवाब दोगे? अब इतना दिन से हम यहाँ में इतना या प्रदर्शन रैली चल रहा है, कुछ चल रहा है, आपको कहीं का नजर पॉलिटिकल का नजर कभी आपको दिखाई मिला भी नहीं और दिखाई मिलेगा भी नहीं। और जो हमारा जो लड़ाई से अभी से पेमा सर का अगेंस्ट जो हम अभी से नहीं, हम 4 साल से उसको हम कंटिन्यू हम लगा हुआ हूँ इसी के लिए, और मेरा पीछे कोई नहीं है ये। जी जोराम जी, क्या किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से इंक्वायरी से पहले स्टेप डाउन मांगना लोकतांत्रिक मर्यादा का खिलाफ नहीं है क्या? उसमें आप देखिए, हम जनता है, हम सिविल सोसाइटी है, हम जनता है कि हम लोग आदमी को हम लोग इलेक्ट करके हम लोग कुर्सी पे लाता है और जरूरत पड़ने से इसको हम लोग गिराता भी है। तो आज उनका अगेंस्ट में करप्शन चार्ज लगा है, तो उसमें हम एज ए पब्लिक, एज ए सिविल सोसाइटी, हमें चीफ मिनिस्टर का रिजर्वेशन मांगने में हमारा क्या खराबी है, ताकि वो भी जान लो कि मैंने हमारा सिविल सोसाइटी, हमारा अरुणाचल का लोग कितना अभी दुखत में है या कितना तकलीफ में है, वो भी जाने। जोराम जी, आप बार बार ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। क्या एसीएस के पास अपने पास मौजूद सभी डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस पब्लिक करने को तैयार है? हाँ, आपको मैंने पहले भी हमने बोला था और मेरा जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, मेरा पास फुल एविडेंस है। हम सीबीआई भी हमें कांटेक्ट कीजिए और मेरा पास एविडेंस है। और अभी तक जहां तक सुनने को आ रहा है और अभी भी इंक्वायरी में काफी फुलेंस पाया गया बोल के सुन रहे हैं। अभी पहले 1200 था, अभी
3,000 करोड़ है उनके, ऐसा सुनने को आ रहा है, जहां तक सच है, और हम लोग भी पीछे में लगा हुआ है ये। जोराम जी, अगर आपके पास मजबूत सबूत है तो पहले कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास क्यों नहीं गया? अब देखिए, हम लोग ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में वो सबूत होके तो आज का डेट में इंक्वायरी करके तो आया ना, तो इसे सबूत होके तो इंक्वायरी करके जो आया है, इसी के लिए हम लोग और भी हम लोग देंगे। हमने ये बोला आपको, प्रीवियस मैंने बोला था, अभी भी हम देंगे, देने को तैयार है, हम बोला सब एविडेंस को। क्या एसईएस का अंतिम लक्ष्य इंक्वायरी है या चीफ मिनिस्टर को कुर्सी से हटाना है? देखो, हमने क्लियर कट हमने मैसेज तो ये बोला है कि अभी भी मेरा इसको सीएम साहब को हम लोग ने स्टेप डाउन कीजिए, आपका ऊपर में सीबीआई इंक्वायरी, आप फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, उसका बाद आपको क्लीन चिट मिलता है तो आप वापस कुर्सी में बैठ जाइए, ताकि आपको लोग भी जाने कि आप कितना अच्छा आदमी है। यही मेरा डिमांड है। फिलहाल के लिए तो हम फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हम लोग मांग रहे हैं कि रिजिग्नेशन हम लोग दीजिए, और अनदर बाकी स्टेट में तो जब इंक्वायरी लगता है सारा पब्लिक निकल जाता है, सारा जनता निकल जाता है, लेकिन हमारा लोग यहाँ ऐसा नहीं है, सब पीछे में पड़ा हुआ है ये। जी। एक और चीज, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आंदोलन राज्य में सियासी अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी न पड़े? देखिए, यहाँ पॉलिटिकल क्या बोला था आपका क्वेश्चन? हाँ, यहाँ कोई इंस्टेबल हमने, देखो, हम सबसे पहले तो हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमने यहाँ कोई पॉलिटिक्स का बात हम चल रहा ही नहीं है। फिलहाल जो हम लोग सिविल सोसाइटी, जो मेरा एक ही मुद्दा है यहाँ, अब आपका यहाँ काफी करप्शन हो चुका है, अब आप इनको रिजर्वेशन देके फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने दो, बस इतना ही हम लोग। यहाँ कोई पॉलिटिकल मेरा आज कोई एजेंडा भी नहीं है, मेरा पीछे में कोई पॉलिटिकल बैकिंग भी नहीं है। ठीक है। क्या आप मानते हैं कि किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने से पहले मॉरल ग्राउंड्स पर हटाने का एक खतरनाक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है क्या? अभी उसमें देखिए, आपका जो क्वेश्चन जो बार बार एक ही क्वेश्चन पे आ रहा है, ऑलरेडी हमने बताया है, ऑलरेडी सीबीआई उनको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी दे चुका है, वो करप्शन होके तो दिया होगा ना। कोर्ट तो अगर ऐसा करप्शन नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं देगा ना, उसको तो कितना कोर्ट किसना था, या फिर कोर्ट तो खत्म करना था, देश में से कुछ कला है इसलिए तो आया है, तो इसलिए हम लोग इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आपका ऊपर में करप्शन है उनके। अगर सरकार सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार हो जाती है लेकिन सीएम स्टेप डाउन नहीं करते हैं, तो क्या एसईएस अपनी मांग पर पुनर्विचार करेंगे? हाँ, हम तो मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि हमारा जो आपका मुद्दा जो हमारा तो कंटिन्यू चलते रहेगा। हमारा जो एज पर डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो जब तक आपको रिजर्वेशन नहीं देगा तब तक हम लगते रहेंगे उनका। ऑलरेडी हमने ऐलान कर चुका है, कल भी हमने ऐलान कर चुका, और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो मुद्दा जो कंटिन्यू चलेंगे ये, जब तक जैसे कोर्ट का ऑर्डर था कि 16 वीक तो हमारा दमादम हम लोग चलते रहेंगे। और कल को सीबीआई को भी हम पूछेंगे कि हम लोग ये क्या हुआ, कैसा हुआ, कैसे आपको क्लीन चिट, उसको भी हम पूछेंगे हम लोग ने। जी जोराम जी, आप अरुणाचल की जनता को कौन सी नई जानकारी दे सकते हो जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं है? हाँ, उसको हम बाद में आपको बताएगा। हम जनता को मैं यही भी आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग पास में पक्का तौर सबूत है, और ऑलरेडी अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें भी लू एंड फोर्स हम लोग को काफी हम लोग पाया गया है। वो उसको अभी वो भी अंदर अभी सीबीआई का हाथ में, इसको हम लोग बाहर में हम लोग बात नहीं कर सकता है। वेरी सुन वो भी आप लोग को पब्लिक डोमेन में आने वाला है ये। ठीक है। क्या एसईएस किसी भी कानूनी परिणाम के लिए तैयार है अगर उसके आरोप गलत साबित होते हैं? हम तो देखिए, मैं पहले से भी मैं क्लियर कट से बोल रहा हूँ, अभी भी मैं क्लियर कट से बोल रहा हूँ, हम तैयार है, जो भी है, जैसे भी हमको जो लीगल एक्शन लेना तो लीजिए और जो करना तो, लेकिन हम गलत में नहीं बोलेंगे, हम सही हम बोलेंगे। और अभी भी हम क्लियर स्टैंड बोल रहे हैं, हम स्ट्रांग से इसको अभी भी हम लग रहा है और लगेगा भी है, और जब तक वो स्टेप डाउन नहीं होगा तब तक हम स्ट्रांग से लगेंगे हम। जोराम जी, अपने राज्य के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया है, आप कितने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपके आरोप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में टिक पाएंगे? देखिए, वो तो हम सीधा सा आपको अभी भी मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ,
काफी या लुएन फॉल्स अभी भी पा रहा है। और हम खुद को कॉन्फिडेंट हम लोग टीम हम लोग खुद को कॉन्फिडेंट, अरुणाचल सिविल सोसाइटी हम लोग खुद को कॉन्फिडेंट है। उसको गलतियां काफी भी मिला है और मिल भी रहा है और हमारा पास एविडेंस भी है। कल को हम पूछेंगे और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी हम पूछेंगे, ये अपने गलत इन्वेस्टिगेशन के उसका ऊपर भी हम लोग लगेंगे हम लोग। जी, ज्यादातर मुझे याद है 2-3 साल पहले आपने एक क्राउड को लीड करके ईटानगर टू न्यू दिल्ली जंतर मंतर तक के लिए पैदल यात्रा किया था। तो उसके निर्णय और अभी की ये SES की निर्णय, उस समय तो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन था। आज के दिन आप अरुणाचल सिविल सोसाइटी लेड कर रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है, क्या कनेक्शन है? इसमें देखो कोई अंतर का बात नहीं है। और उस समय में मैं अलग ऑर्गेनाइजेशन में था, जिसमें ऑल निशी यूथ एसोसिएशन में अन्या का अध्यक्ष था। तो उस समय में हमारा जो बच्चा लोग करप्शन का अगेंस्ट में लेके दिल्ली तक फुट मार्च किया गया था, तो मैं भी समर्थन किया हूं उस समय पे, क्योंकि उसमें भी काफी करप्शन चल रहा था। तो उस समय में भी ये रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के लिए उन लोग सुप्रीम कोर्ट का जल्दी जजमेंट दो बोल के काफी हुआ। दिल्ली में जंतर मंतर में धरना हुआ, यहाँ से फुट मार्च हुआ, उसमें भी कोई वर्डिक्ट नहीं आया। एंड फॉर्चुनेटली आफ्टर 2 years का बाद में ये वर्डिक्ट आया। तो ये लड़ाई अभी भी, उस समय में अन्या का अध्यक्ष था, अभी मैं अरुणाचल सिविल सोसाइटी का अध्यक्ष हूं। फिर भी मैं ये केस को आज मैं टेकअप कर रहा हूँ और 4 साल का लड़ाई में आज अच्छा वर्डिक्ट आया। इसलिए हम लोग कंटिन्यूसली ये करप्शन का अगेंस्ट में हम लड़ रहे हैं। जी, जाते जाते आपको एक सीधे सवाल पूछना चाहूंगे। अगर कल CBI इंक्वायरी में चीफ मिनिस्टर पूरी तरह से निर्दोष पाए जाते हैं, तो क्या SES के नेता अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए जनता के सामने माफी मांगने और पद से इस्तीफा देंगे? माफी तो नहीं मांगूंगा, माफी तो हम कभी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमने एक आवाज उठाया ताकि वो भी सुधर जाए कि मैंने दोबारा ऐसा गलती ना करो ना, तो वो भी सीख जाए जो पद में, जो कुर्सी में जो बैठा है। तो इसी के लिए एज ए सिविल सोसाइटी में मैं माफी क्यों मांगूंगा? एज पर उनके लिए भी मैं काम कर दे रहा हूँ। आप क्लीन चिट मिलेगा तो आपका अच्छा आदमी है, अगर क्लीन चिट नहीं मिला है तो अब तो अंदर तो जाना पड़ेगा ना। ये थैंक यू। तो क्या ऐसी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार करने की कोशिश है? सच बताइए। देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं कल भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मेरा ऊपर में कोई पॉलिटिकल का पीछे नहीं है और मेरा लड़ाई अभी से नहीं है। मैं 4 साल से लगा। अभी जस्ट आपको थोड़ा पहले ही मैंने 1 सेकंड पहले भी आपको मैंने बात किया है। इसमें लड़ाई मेरा 4 साल तक अभी तक है और अभी तक हम कंटिन्यू लड़ रहे। जब तक जो हमारा जो जस्टिस हम लोग का डिमांड को फुलफिल नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। आपको क्या लगता है ये कितने साल तक चलेंगे? जितना चलेगा इतना लगते रहेंगे। जिंदगी भर लग गया तो क्या होगा? जिंदगी भर तो हम रहेगा भी नहीं, वो भी तो नहीं रहेगा, तो जो 1 साल का मतलब है ना। Thank you very much for your time. So that was Shri Baiban Zoram, the president of Arunachal Civil Society, जिन्होंने कल yesterday एक पीसफुल फुट मार्च प्रोटेस्ट आकाशदीप मार्केट कॉम्प्लेक्स से IG पार्क तक पैदल यात्रा किया था। उसमें से हम लोगों ने देखा कि 1000 की संख्या में उनके साथ जुड़े हुए थे और ये लोग अभी उनकी फॉर्मस इंटेंशन CM पेमा खांडू को चीफ मिनिस्टर की सीट से हटा के, टेम्पोररी हटा के, वो CBI इंक्वायरी जो स्टेट में चल रहे हैं उसको फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टिगेशन होने की मांग कर रहे हैं SES। तो देखते हैं जनता इनके कितने साथ देते हैं और यहाँ स्टेट की जो प्रशासन है कितने इसमें सही महीने में रेजोल्यूशन देते हैं। हम लोग आप लोगों के सामने ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट आप लोगों के सामने लाने की काम करेंगे। हमारे साथ जुड़ते रहे। मैं हूँ तेजु तालनाक्रो, सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए कैमरा पर्सन चंदन के साथ ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश से।